तो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, देखिए गणित के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जिनके आपकी परीक्षा में चांस रहेंगे अधिकतर आने के। तो सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है। तो इसका आंसर है आपका -7/8। दूसरा है, किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो इसका आंसर है 360। तीसरा है, 23 के घन में इकाई का अंक है। तो इसका आंसर है आपका 7। चौथा है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल होगा, इसका आंसर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा है, दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति होगी। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ खींचा है, तो इसमें ये है आपका एक y अक्ष, ये है आपका x अक्ष। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 यहाँ पर नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर 3। तो ये है आपका x और ये है y। तो इसकी स्थिति आपकी होगी 2 और 3, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 7। चलिए इसके बाद में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो छठा है कि खालिस्तान ना तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो वो कौन सी संख्या आपकी? शून्य। शून्य ना तो कभी धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या। चलिए सातवां है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को खालिस्तान पर समद्विभाजित करते हैं। इसका आंसर है समकोण पे। आठवां है, 20% बट्टे से 100 अंकित वाली वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये खालिस्तान होगा। तो इसका आंसर है 80। नौवां है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल खालिस्तान होता है। इसका आंसर है 2πr ब्रैकेट में r+h। 10वां है, एक ऐसा बिंदु जहां x अक्ष और y अक्ष मिलती है खालिस्तान कहलाता है। इसका आंसर है मूल बिंदु, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। चलिए ये है आपका अगला प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न रहेगा कि किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपके सामने इस प्रश्न का आंसर। तो वो संख्या में x मान लेंगे, तो 1 भागित 8 हो जाएगा बराबर -3 होगा। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, x/8 बराबर -3। ये आपका इस तरह से लिखा जाएगा, x/8 × 8 बराबर -3 × 8। या तो देखिए आप इसको डायरेक्टली भी ले जा सकते हैं, तो भी आपका यही आंसर होगा। तो x इक्वल होगा -24। तो ये आपका इसका उत्तर रहेगा। हो गया। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा इसका आंसर आपका, ठीक है। उत्तर यहाँ पे आपका निकल कर आएगा पाइथागोरस त्रिक का, ठीक है। 12, 35 और 37 हो गया। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न, 9y² + xyx - 3x² - 6y + 4x में से 6 - 7xy² + 5xy + 2x² - 3y को घटाइए, ठीक है। तो हम ये घटाएंगे, इस तरह से लिखिएगा आप पहले, ठीक है। ये पहली ये वाली संख्या लिखेंगे, फिर इसके नीचे आप ये वाली संख्या लिखिएगा और यहाँ पर आप घटाने पर कर दे सारे चिन्ह को आप बदल दीजिएगा, जो माइनस है उसको प्लस में, प्लस है तो माइनस में, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आएगा यहाँ पे निकल कर, जब आप इन दोनों में से घटाएंगे तो, ठीक है। हो गया। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न, ये यहाँ पे है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले विकर्ण की हम लंबाई D1 मानेंगे, वो जो 8 सेंटीमीटर है, और दूसरे विकर्ण की लंबाई D2 हम मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये यहाँ पर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका होगा 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो हम ये इस तरह से यहाँ पे मान रख देंगे। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कर लेंगे आप इस सवाल को अच्छे से। चलिए ये है आपका अगला प्रश्न, ये
ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले अच्छे से। ये करना है आपको ये वाला, ठीक है, जहाँ पे नंबर डाला है। इसके बाद में ये हो गया। चलिए ये आपका अगला प्रश्न है 17वां, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। ये आपका प्रश्न है, आपको इस तरह की आकृति दी जाएगी, तो ये यहाँ से इसका हल रहेगा। तो आंसर है आपका इसका 110 डिग्री हो गया। चलिए ये है आपका 18वां प्रश्न। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। ये है 19वां प्रश्न, ठीक है। चलिए ये है आपका 20वां प्रश्न। चलिए ये आपका 21वां प्रश्न। चलिए आप स्क्रीनशॉट अच्छे से लेते चलिए और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। ये है आपका 22वां प्रश्न, ठीक है। इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो देखिए बाकी का आपका ये यहाँ पर है और उसके बाद में ये यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला प्रश्न ये यहाँ पे इसका आंसर है 3 ब्रैकेट में m + 2 m + 1, ये इसका आंसर रहेगा। हो गया। इसके बाद में ये आपका 23वां प्रश्न ये वाला, ठीक है। ये चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हिंदी में हमने बताए थे वो सारे के सारे आपके परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो उसी तरह से हम आपकी गणित के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे और सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे रहे हैं जो परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सारे ही क्वेश्चनों को आपको अच्छे से रीड करके जाना है और सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए तो ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न है 26वां, ठीक है। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, ये रहेगा आपका, ठीक है। ये है इसका आंसर। सभी खंभों पर पेंट कराने का व्यय कितना होगा? 1782 रुपये, ठीक है। तो सारे ही प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं।